एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम भावना। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी पीओ प्री का रिजल्ट आउट हो चुका है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी प्री हो चुका है एंड जिनका नहीं हुआ वो टेंशन मत लो, अभी आरआरबी क्लर्क है आपका वो हो जाएगा। एंड आप इस चीज़ से ये बात सीखिए कि अगर जैसे रिजल्ट आया है अरबी पीओ प्री का, मेंस में 7-8 दिन बचे बस, तो तैयारी 7-8 दिन में नहीं होती है। इसीलिए आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है अरबी के लिए, आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। एंड जो बच्चे बिगनर हैं एंड वो 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि पहले एसबीआई आएगा, तो आप एसबीआई की तैयारी करिए। एंड उसके लिए भी स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने अपलोड कर ली है, आप जाके देख लीजिएगा। एंड अब बात करते हैं कि 7 दिन है तो 7 दिन में क्या पढ़ें। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं सीए की। सीए में हमें क्या पढ़ना है ना। तो देखो, सीए में पहली बात तो पीडीएफ से पढ़ो। आपके पास अच्छी पीडीएफ्स हैं जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख लीजिएगा। दूसरी बात, वीडियो देखनी है तो शीतल मैम की देखो। शीतल मैम ने 10 दिन 10 मैराथन की वीडियोज़ हैं, वो डेली लगाओ, हो जाएगा। वहाँ से 7-8 नंबर आपके बन जाएंगे। अच्छे से पढ़ो। एंड और एक बात ये है कि जैसे टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में 10 मॉक है, गाइडली में भी है, उन मॉक्स की सीए करो। जैसे मतलब अपने मॉक तो नहीं लगाए, टाइम ही नहीं है अब, तो वैसे भी सबमिट कर दो। सबमिट करके उसकी सीए करो, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि वहाँ से सीए बनती है, वहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। एंड 7-8 नंबर क्या, मैं कहती हूँ 10 नंबर तक आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वहाँ तुक्के नहीं मारने। अगर आपको 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 करो, 8 आते तो 8 करो, 9वें क्वेश्चन में तुक्का नहीं मारना। अगर आपने एक भी तुक्का मारा, तुक्का तो मैं कहानी वहीं पर ही। तो आपको तुक्के नहीं मारने, मैं बार बार बोल रही हूँ कि देखो, मैथ रीजनिंग हमें पता है, हम तुक्के नहीं मारते, लेकिन आप तुक्के मत मारना, सीए में मत मारना, क्योंकि कुछ भी नहीं होगा आपको। जैसे कि आते हैं ना 7 क्वेश्चन, तो आप 7 क्वेश्चन करो, 8 आते तो 8 करो, लेकिन तुक्के नहीं मारने, बस इतनी सी बात है सीए में। तो आप सारी मॉक्स की सीए कर लेना, शीतल मैम की वीडियो देख लो, बस सीए हो जाएगी आपकी अच्छे से। एंड दूसरी बात करते हैं कंप्यूटर की। तो देखो, कंप्यूटर में ना, जैसे जिन बच्चों ने पेड क्लासेस कर ली, बढ़िया है, हो गया उनका। एंड जैसे सिलेबस कवर है उनका, और अब वाईटी से क्लासेस देखो और एमसीक्यू करो, मॉक्स लगाओ, कंप्यूटर हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनको ये था कि हमारा तो अटैम्प्ट ही नहीं थे, हमें पता नहीं था कि हमारा प्री पास होगा, भाई हो गया। अब हम क्या करें, अब हम 7 दिन में ऐसा क्या करें कि हमारे कंप्यूटर में बहुत अच्छे नंबर आ जाएं। तो देखो, कंप्यूटर में क्या करना है कि जैसे 12-13 टॉपिक्स हैं कंप्यूटर के अंदर, आपको पता है ना। तो जो सचिन सर है ना, उनकी खास बात क्या है कि वो जो ऐसे एक टॉपिक है उसकी 3 क्लासें हैं ना, तो वो 2 क्लासों के अंदर तो थ्योरी करवाएंगे और तीसरी क्लास में क्या कराएंगे, एमसीक्यू। ये बात मानते हो आप? आपको पता होगा अगर आप सचिन सर से पढ़े तो देखो, जितनी भी क्लासें हैं ना, हर एक टॉपिक की लास्ट क्लास जिसमें एमसीक्यू है 50-100, आप वो क्लास लगाइए। अगर आप वो क्लास लगाते हो तो हर एक टॉपिक का आपको इतना तो पता लग जाएगा ना कि इसमें इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, थोड़ी सी टफ लैंग्वेज कर देगा। हाँ पता है मुझे, आपने कि पूरा कोर्स नहीं किया तो आपको इतना समझ नहीं है, लेकिन फिर भी नंबर आपके अच्छे खासे बन जाएंगे। एंड वाईटी की क्लासें आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, वाईटी की क्लासें आपको लगानी ही लगानी है। एंड ये वाली क्लासें भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, बैंकिंग विद बानू। तो वहाँ आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ये वाली पूरी क्लासें नहीं लगानी, लेकिन अगर 12-13 टॉपिक है तो 12-13 क्लासें बनी ना लास्ट वाली, तो आप वहाँ से लगा लीजिए, आपके वहाँ बन जाएंगे नंबर। तो कंप्यूटर का हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी की। तो देखो, हिंदी की अपने वैसे पढ़ते तो आ ही रहे हैं ना, हिंदी में अपने नंबर आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अपने जाते हैं कि नंबर इतने थोड़े से ज़्यादा हैं ताकि कि जैसे ओवरऑल कट ऑफ में थोड़ा ज़्यादा गेन कर सके ना नंबर। तो हिंदी में स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अपने कर सकते हैं, तो हिंदी के भी मॉक्स लगाओ अच्छे से, क्योंकि सही है। और वीडियो देखनी है सर की, कोई टॉपिक रह चुका है आपका कि हमें ये बार बार मॉक में आ रहा है और हमसे गलत हो रहा है, तो आप वो क्लासेस लगा लो सर की, ठीक है। तो हिंदी भी हो गया। अब बात आती है मैथ एंड रीजनिंग की। अब हम ये सब पढ़ रहे हैं तो मैथ रीजनिंग कब पढ़ें, क्योंकि अगर आप शीतल मैम की एक क्लास लगा रहे 2 घंटे की है, और जैसे कोई मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट है, तो भाई मेरे को तो खुद को ही सर मैम की जैसे 2 घंटे क्लास है, मेरे को 3.5 घंटे लगते हैं, क्योंकि मैं मैम की क्लास को 2x की स्पीड पे नहीं देखती, क्योंकि मैम वैसे ही बहुत ज़्यादा स्पीड में बोलती है मेरे जैसे मेरे को मैम का ये असर है, तो मैं 1x पे ही देखती हूँ। और एंड थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना, तो सीए याद भी तो करनी होती है। अब तो वैसे भी वही टाइम है सीए याद करने का।
एंड बात करते हैं मैथ एंड रीजनिंग की, कि मैथ और रीजनिंग में क्या करें ना। तो देखो मैथ रीजनिंग अपने शुरू से ही बढ़ते हैं, चाहे प्री हो, मेंस हो, कोई भी पेपर हो, मैथ रीजनिंग तो कर ही रहे हैं ना। तो अब ये नहीं है कि 7 दिन के अंदर मैथ रीजनिंग करेंगे धुरंधर बन जाएंगे, मैथ के अंदर रीजनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा ना। तो आपको पता ही है कि मैथ रीजनिंग हम शुरू से पढ़ रहे हैं, तो हमारी मैथ रीजनिंग जिसकी अच्छी है वो अच्छी है, जिसकी नहीं अच्छी तो राम का नाम है। तो बात ये है ना कि ठीक है आपने मॉक्स वगैरह लगाए, अगर अभी भी आपको इतना है तो चल ठीक है, आप एक सेक्शनल मॉक लगा लो या फुल मॉक लगा रहे हो, सुबह सुबह फुल मॉक लगा लो, 2 घंटे में करो खत्म। कंप्यूटर भी हो जाएगा उस पर, हिंदी हो जाएगी, सी हो जाएगी, वो बड़ी ये बेस्ट है अगर आपसे लगाया जाता है तो। लेकिन वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप मैथ रीजनिंग लगाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि वो देखो आपको हो जाएगी मुझे। और ना इस साल मैंने जितने भी मेंस दिया ना, मैंने एक बार देखा मैथ रीजनिंग कोई टफ नहीं आ रही, बहुत नॉर्मल आ रही है, मतलब सही है कि एवरेज बंदा भी कर सकता है अच्छे 25+ मार्क्स मैथ और रीजनिंग दोनों में ही कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बात है कि आप सीए, कंप्यूटर, हिंदी पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि अभी 7 दिन ही है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। मैथ रीजनिंग सबकी एक जैसी है, कोई एवरेज बच्चा है वो 20 तक अटेम्प्ट कर लेगा, कोई उससे ज़्यादा अच्छा है तो 25, उससे ज़्यादा अच्छा 30, बस इससे ज़्यादा तो क्या ही। हाँ ठीक है, RRBPO का ये है कि लेवल कम आता है ना, तो क्या पता इस पर ज़्यादा भी नंबर आ जाते हो, बाकी वो तो एग्ज़ाम देकर रहेंगे तभी पता लगेगा, अभी तो हम क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, बाकी आपने अभी तक जितने भी मॉक्स लगाए होंगे तो आपको पता ही होगा कि आपकी मैथ रीजनिंग कैसी है। तो मेरा बस यही बोलना है कि आप अच्छे से तैयारी करो, ये मत सोचो कि अब हमारे पास 7 दिन है तो कुछ नहीं होगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप अपने 7 दिन भी अपने बेस्ट दोगे, वहाँ बेस्ट देख कर आना। एंड ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।